हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं बायोलॉजी होता क्या है। देखिए, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं? देखिए, पहला तो है बायो और सेकंड है लोगोस। देखिए, इसमें बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग्स और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मीन्स देखिए, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स कॉल्ड बायोलॉजी। जितने भी लिविंग्स थिंग हैं उनकी हम जो स्टडी करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। अब देखिए, जो बायोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया, किसने दिया? सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द दिया वो दिया लेमार्क ने। देखिए, जो सबसे पहले बायोलॉजी जो शब्द दिया वो दिया लेमार्क ने। और बायोलॉजी का जो पिता माना जाता है वो कौन है? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को हिंदी में बोलते हैं हम अरस्तु। अब देखिए, अब हम बायोलॉजी को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो है जूलॉजी। देखिए, फर्स्ट है जूलॉजी, सेकंड है बॉटनी और थर्ड है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। आइए अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, जूलॉजी को जो हिंदी में बोलते हैं, जूलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। बॉटनी को हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। और माइक्रोबायोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब देखिए, जो स्टडी ऑफ एनिमल होता है, जो एनिमल की जो स्टडी होती है, जीव जंतुओं की जो स्टडी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और देखो, जूलॉजी के जो पिता है, जो जूलॉजी के फादर है वो कौन है? वो भी अरिस्टोटल हैं। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो बायोलॉजी के भी जो पिता हैं वो कौन है? अरिस्टोटल या अरस्तु। अरिस्टोटल ने अपनी एक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिका एनिमलियम। हिस्टोरिका एनिमलियम। इन्होंने अपने इस बुक में जो डिस्क्राइब किया वो जूलॉजी को डिस्क्राइब किया। अब आइए हम देखते हैं बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। इसमें हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे प्लांट के बारे में स्टडी। मीन्स पेड़ों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। और जो बॉटनी के जो पिता हैं वो कौन है? थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस को हम बॉटनी के पिता बोलते हैं। और इन्होंने भी एक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? इन्होंने बुक लिखी हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरियम। हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरियम मीन्स पेड़ पौधों के बारे में स्टडी के बारे में इन्होंने इस बुक में हमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और अब हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जो हमारा थर्ड पार्ट है बायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। और जो माइक्रोबायोलॉजी के जो पिता कहे जाते हैं वो हैं लीeuwenhoek। लीeuwenhoek को हम माइक्रोबायोलॉजी का पिता बोलते हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले जो जीवित कोशिका की इन्होंने खोज की थी। आइए अब हम थोड़ा बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी एक सीरीज में बायोलॉजी को पढ़ते रहेंगे। देखिए, आइए देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी मीन्स मानव आकार की। हिंदी में बोलते हैं हम इसको मानव आकार की। देखिए, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें ऑर्गन के बारे में। ऑर्गन मीन्स जो हमारे अंग हैं उनके बारे में। और सेकंड पढ़ेंगे हम एंजाइम के बारे में। अब जो बी नंबर है वो है न्यूट्रिशन या पोषण। पोषण में हम पढ़ेंगे कार्ब्स। कार्ब मीन्स कार्बोहाइड्रेट। फैट मीन्स वसा। प्रोटीन, विटामिन,
मिनरल्स, खनिज या वाटर। अब देखो ये तो हुए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, इनके सोर्स पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा। डिजीज़ पढ़ेंगे। डिजीज़ कैसे पढ़ेंगे हम, जैसे अ, जैसे विटामिन ए की जो कमी होती है उसमें हमें कौन सी डिजीज़ हो जाती है, कौन सी बीमारी हो जाती है, उसके बारे में हम आराम से डिस्कस करेंगे। देखिए अब जो सी पार्ट है वो क्या है, जो सी पार्ट है वो है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपने पढ़ा होगा रक्त परिसंचरण तंत्र। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, हम इसमें पढ़ेंगे ब्लड और हार्ट। हार्ट मीन्स मानव का दिल। अब देखिए सबके ही जो शरीर में है, जो सबकी बॉडी में है, वो लाल कलर के जो रक्त होता है, वो ब्लड होता है, वो रेड होता है। किसी की भी बॉडी में नीला रक्त नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक जलीय जीव है जिसकी बॉडी में नीला रक्त होता है, वो आगे जाके मैं आपसे सबको डिस्कस करूंगा। अब आइए डी नंबर देखते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं हम श्वसन। अब देखिए श्वसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। श्वसन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लंग्स। लंग्स और इसी में पढ़ेंगे हम एनर्जी, कि हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए लंग्स। लंग्स अभी आपने देखा होगा कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से लंग्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुए। जो ह्यूमन लंग्स हुए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुए, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, लंग्स के बारे में, और हम कोरोना के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखिए ई नंबर है, जो 5वां नंबर है, वो क्या है, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में हम इसके टाइप पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसके कॉम्पोजिशन को हम पढ़ेंगे। अब देखिए जो छठा नंबर आता है वो है क्या, मसल्स। जो छठा नंबर है वो हमारा है मसल्स। मसल्स को हिंदी में बोलते हैं मांसपेशी। मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। और जो 7वां नंबर है हमारा जी नंबर है, वो है जॉइंट। जॉइंट मीन्स मतलब हड्डियों के जोड़। ठीक है, जॉइंट को हम पढ़ेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे आगे जाके। अब देखिए जो 8वां नंबर है वो हमारा किडनी। किडनी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क। किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क। फिर इसके बाद आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्वस सिस्टम को ही बोलते हैं तंत्र का तंत्र। इसी से ही हमारी बॉडी चल रही है, इसी से ही हम चल रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तंत्र का और तंत्र में हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। अब देखिए जो अगला पार्ट पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन तंत्र। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम बिल्कुल पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा 14 नंबर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को हम हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि। फिर इसके बाद आता है ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज में हम पढ़ेंगे मानव बीमारियां क्या हैं, कैसे होती हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल। सेल को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका। कोशिका में हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इनके कंपोनेंट को भी पढ़ेंगे, और सेल डिवीजन को, सेल विभाजन को, मतलब कोशिका विभाजन को भी पढ़ेंगे। अब देखिए ये तो हो गया हमारा पूरा सिलेबस। अभी हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया। हमने देख लिया बायोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा, इसकी डेफिनीशन पढ़ी। अब हम जो पहला अपना टॉपिक उठाने वाले हैं वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम सबसे पहले उठाएंगे। आइए हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है।
आइए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना जरूरी है कि हमारा जो सिस्टम बनता है, एक सिस्टम बनता है। देखिए, ये है सिस्टम। सिस्टम बनता कैसे है भाई, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो बनता है हमारा सेल। सबसे पहले क्या बनेगा भाई, सबसे पहले एक कोशिका बनेगी, फिर उसके बाद टिश्यू बनेगा। टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं ऊतक, और ऊतक के बाद बनेगा हमारा अंग या ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद हमारा जो निर्माण होगा वो होगा हमारा सिस्टम। आपने सिस्टम समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। संपूर्ण ज्ञान हम देखेंगे इसमें, बिल्कुल पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। आइए, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा डाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे डाइजेशन, क्योंकि इसी पे ही पूरी चर्चा चलेगी हमारे इस पूरे टॉपिक में, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डाइजेशन में होता क्या है। डाइजेशन में जब हम फूड लेते हैं, जैसे हमने एक रोटी की एक बाइट ली, एक रोटी की बाइट ली, लेकिन हम उसको एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उसको अपने अंदर एक साथ क्या नहीं कर पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले इसमें क्या होता है डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है, जो जटिल जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है या जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, या उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है। आइए मैं आपको एक एक डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे मैंने ये बना दिया, ये है एक रोटी, एक फूड है ये इतना बड़ा। अब हम इसको एक साथ क्या नहीं कर पाएंगे, एक क्योंकि ये जटिल है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे यहाँ पे। तो देखो, अब हम क्या कर देंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, ऐसे ऐसे टुकड़े हो जाएंगे इसके छोटे छोटे। तो क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स से क्या हो गया, ये सिंपल फूड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। फिर हम इसका क्या कर पाएंगे, डाइजेशन कर पाएंगे। अब देखिए, डाइजेशन होता किसका है। देखिए, डाइजेशन होता है फैट का, प्रोटीन का, और कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, जो इसमें क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। फिर जो कन्वर्ट होते हैं, फिर वो किस में होते हैं, सिंपल फूड में कन्वर्ट होते हैं। सिंपल फूड में कन्वर्ट होते हैं तो क्या क्या होता है इसमें भी फैट होता है, इसमें भी प्रोटीन होता है, और इसमें भी कार्ब्स होता है। ठीक है। जब इनका देखिए, जब इनका ये ब्रेक डाउन होता है, जब इनका ब्रेक डाउन होगा, तो हम क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे या एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब हम भाई इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्स करेगी, हमारी भाई बॉडी काम करेगी। तो क्या होता है इसमें, हमने क्या सीखा, डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेशन के थ्रू सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डाइजेशन। क्या होता है इसमें, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर में फूड का, तो फिर हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। अब देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया, देखिए जो मैंने अभी आपको बताया डाइजेशन में, तो इसी क्रिया को बोलते हैं, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, इसी क्रिया को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म क्रिया। कैटाबॉलिज्म क्रिया बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, वो क्या है, कैटाबॉलिज्म क्रिया। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दिया है, क्या बताया है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। जब हम फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, जब फूड को बड़े टुकड़ों में से छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम उसको तोड़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं पाचन। हिंदी में बोलते हैं डाइजेशन को पाचन। और हम देखते हैं अब डाइजेशन जो इसको ना, हम इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सा, देखो, पहला तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड होता है हमारा
डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं या इसी को बोलते हैं हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स को हिंदी में बोलते हैं हम संबंध ग्रंथियां। अब देखिए जो हम एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पढ़ेंगे, बक्कल कैविटी को पढ़ेंगे। बक्कल कैविटी को हम बोलते हैं मुख गुहा। और इसमें सेकंड पढ़ेंगे हम, देखिए ईसोफेगस, ये क्या लिखा है, ये लिखा है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम ग्रास नली। अब देखिए जो जो थर्ड है वो क्या है हमारा स्टमक। स्टमक को हम पेट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं या आमाशय बोलते हैं। ओके। और फोर्थ पढ़ेंगे हम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मीन्स आंत, छोटी आंत या बड़ी आंत। अब देखिए अब जो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे हम सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड से मेरा मतलब है जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनको हम पढ़ेंगे। और सेकंड है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को बोलते हैं हम हिंदी में अग्नाशय। अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस। ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे। और थर्ड है इसमें लीवर। लीवर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेते हैं हम। लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर को हिंदी में बोलते हैं हम यकृत या जिगर। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है। देखिए मैंने बताया था आपको बक्कल कैविटी। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो है बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए बक्कल कैविटी में होता क्या है, बक्कल कैविटी में जो फूड का होता है ना, ग्राइंड होता है, फूड का मिक्सिंग होता है। फूड को हम पीसते हैं, किससे पीसते हैं, बक्कल कैविटी में, दांतों से। किससे पीसते हैं भाई, दांतों से। जैसे आटा से चक्की पिसता है, ऐसे हमारे दांतों से हमारा फूड पिसता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है बक्कल कैविटी में, फूड को ग्राइंड किया जाता है। और फूड कैसा बनता है, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मीन्स चिकना। चिकना कैसे बनता है, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो फूड को चिकना बनाती हैं। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो डाइजेशन हमारा, जो सबसे पहले पाचन होता है वो होता है बक्कल कैविटी से। देखिए इसीलिए मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर मीन्स बक्कल कैविटी। देखिए बक्कल कैविटी में जो स्टार्च होता है, स्टार्च को हिंदी में बोलते हैं हम मंड। स्टार्च को हिंदी में बोलते हैं मंड। स्टार्च सबसे ज़्यादा देखिए आलू में पाया जाता है, स्टार्च बहुत सारा। देखिए बक्कल कैविटी में क्या होता है, स्टार्च जो कन्वर्ट होता है, जो कन्वर्ट हो जाता है वो हो जाता है माल्टोज में। स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज। और स्टार्च में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च में क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है 3 प्रकार का। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मोनोकार्बोहाइड्रेट, डाइकार्बोहाइड्रेट और पॉलीकार्बोहाइड्रेट। लेकिन देखिए जो सबसे पहले जो पाचन होता है वो किस में होता है, बक्कल कैविटी में होता है। लेकिन जो पाचन होता है वो कैसा होता है, पार्सली होता है। पार्सली मीन्स आंशिक पाचन, मतलब 30% पाचन होता है बक्कल कैविटी में। इसके आगे होता है, आगे हम पढ़ते हैं, अभी देखते हैं कहाँ कहाँ होता है पाचन। अब देखिए जो बक्कल कैविटी के जो पार्ट हैं वो कौन सा है, सबसे पहले है लिप्स। लिप्स मीन्स ओठ। सबसे पहले जो पार्ट होता है वो होता है लिप्स। अब देखिए जितने भी जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी अंग हैं, वो सारे क्या हैं, ऑयली, तेलीय हैं। लेकिन ये क्या है, ये तेलीय नहीं है। क्या नहीं है, ये ऑयली नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो हमारे ओंठ होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, इनर साइड नहीं होके, बाकी कहाँ पे होते हैं, आउटर साइड। जब आउटर साइड होंगे तो ये ऑयली तो होंगे नहीं, ओबियसली बात है।
अब देखिए लिप्स करते क्या है हमारे, जो देखो जो लिक्विड फूड को ये क्या नहीं होने देते, बाहर नहीं आने देते। जैसे मैंने पानी पिया, पानी क्या है, लिक्विड, एक लिक्विड है। अब जब मैंने पानी पिया तो ऐसा है तो है नहीं कि मेरा पानी मतलब बिना उसके बाहर आ जाए। क्यों नहीं आता है, लिप्स के कारण, हमारे ओंठों के कारण जो पानी होता है वो अंदर से सीधे कहाँ चला जाता है, पेट में। अब देखिए जो बक्कल कैविटी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा है, टंग। टंग को हिंदी में बोलते हैं हम जीभ। अब देखिए जो टंग है ना वो है मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मीन्स मांसपेशियों से जो बना है। अब देखिए जो जो टंग के जो फंक्शन है, जो कार्य हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए टंग सबसे पहले हमें क्या कराता है, टेस्ट को जो फील कराता है, ठीक है। और सेकंड क्या करता है, मिक्सर का काम करता है। मिक्सर मीन्स फूड और सलाइवा। अब देखिए जो सलाइवा मीन्स, सलाइवा को हिंदी में बोलते हैं लार। जो हमारी जीभ होती है वो भोजन को और लार को मिक्स करती है। और थर्ड सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें क्या होता है, जो फंक्शन क्या होता है इसका, बोलने में सहायक। अगर हमारी भाई जीभ नहीं होगी तो हम बोलेंगे भी नहीं। अब देखिए हम थोड़ा टंग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये बनाया है टंग का स्ट्रक्चर। देखिए इसको सबसे जो आगे का जो पार्ट होता है टंग का, उसमें हमें कैसा फील होता है, टेस्ट स्वीट मतलब मीठा। और देखिए जो किनारियों पे होता है ना, यहाँ पे देखिए ये किनारियों पे ये होता है सोर मीन्स होता है खट्टा। और देखिए और जो ये सबसे पीछे वाला होता है ना, ये है जो ये सबसे पीछे वाला, इसमें होता है बिटर मीन्स होता है कड़वा। अब देखिए आप बोलोगे कि आपने ये तो बता दिया, आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन अभी ये ना बीच वाला रह गया है। अब बीच वाले में कौन सा स्वाद आता है, साल्ट मीन्स नमकीनी। जब नमकीनी जो स्वाद आता है, जो नमक का स्वाद आता है, वो आता है हमें बीच में। अब आप बोलोगे कि यार आपने ये तो बता दिया, लेकिन हमें टेस्ट जो होता है वो फील कैसे होता है, जो हमें जो टेस्ट होता है वो फील कैसे होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें होती हैं टेस्ट बड्स होती हैं। टेस्ट बड्स को हिंदी में बोलते हैं हम स्वाद कलिकाएं। ये एक मानव में 8,000 से लेकर 10,000 तक पाई जाती हैं। इतनी टेस्ट बड्स होती हैं कि हम कितने प्रकार का भी खाना खा लें, कुछ भी खा लें, तो हम तुरंत बता देते हैं कि भाई हमने खट्टा खाया है, हमें ऐसा लगा है। मतलब कैसा भी, खट्टा, मीठा, कड़वा या नमकीनी, तो हम बता देते हैं। किसके थ्रू बताते हैं हम, क्योंकि हमारे जीभ में होती हैं टेस्ट बर्ड्स होती हैं। और ये इनकी संख्या होती है 8,000 से लेकर 10,000। और ये थोड़ा आगे देखते हैं। अब देखिए अब थोड़ा ना हम टेस्ट बर्ड्स को हम समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम जूम करके देखते हैं। देखिए एक क्या है, यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स हैं। और देखिए ये टेस्ट बर्ड्स के ऊपर हमें ये पाई जाती है माइक्रोबिलाई। देखिए ये है माइक्रोबिलाई। ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती है माइक्रोबिलाई। देखिए अब ये टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ये कनेक्ट होती हैं किससे, जो टेस्ट बड्स होती हैं ये कनेक्ट होती हैं नर्व से। और जो नर्व होती है वो कनेक्ट होती है ब्रेन से। जब हम कुछ भी खाते हैं तो नर्व के द्वारा हमें जो सिग्नल पहुंचते हैं वो मिलते हैं ब्रेन में। और ब्रेन बताता है कि भाई हमने मीठा खाया या खट्टा खाया, ऐसे हमें पता चल जाता है। अब आइए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल देना आप यहाँ पे, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए जब हम सूप पीते हैं या जब हम आइसक्रीम खाते हैं, जब हम कोई चीज़ गर्म खाते हैं या पीते हैं, या कोई चीज़ हम ठंडी खाते हैं, ठीक है, या पीते हैं,
तो जो गर्म जो चीज़ होती है उसमें हमें टेस्ट होता है ज़्यादा फील, लेकिन जो ठंडी चीज़ होती है, जो कोल्ड चीज़ होती है, उसमें हमें जो टेस्ट होता है वो होता है हमें कम फील। ये होता है हमें टेस्ट कम फील। क्यों होता है? ये होता है टेस्ट 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 बड्स के कारण। क्योंकि जब भी हम गर्म चीज़ वो खाएंगे, जो भी हम गर्म पिएंगे, तो हमें जो माइक्रोवेलाई होती हैं वो स्पिंज करती हैं, वो जूम करती हैं, ठीक है। और जब जब हम ठंडी चीज़ खाते हैं तो वो क्या होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। इसीलिए हमें जब हम गर्म खाते हैं या पीते हैं तब हमें टेस्ट थोड़ी ज़्यादा फील होता है, और जब हम ठंडा खाते हैं या पीते हैं तो हमें थोड़ा टेस्ट कम फील होता है। और आपने देखा होगा जो टेस्ट बड्स होती हैं वो, देखिए, जो ज़्यादा टेस्ट फील होता है वो होता है फीमेल को। जो औरतें होती हैं उनको ज़्यादा टेस्ट फील होता है, किसके मुकाबले के, वो मेल के मुकाबले। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे हम जो इसका बक्कल कैविटी का जो थर्ड पार्ट होगा वो कौन सा है, टीथ है। टीथ है, इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद। थैंक यू।